नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम जीके क्विज पर। इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत टॉपिक से जुड़े 150 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का छठा भाग देखेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 81 से 100 तक के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। ये सभी प्रश्न एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम्स, डिफेंस और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? आपके ऑप्शन है ए कली संवत, बी विक्रम संवत, सी शक संवत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी शक संवत इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख को तिथि रहित अभिलेख कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए ऐहोल अभिलेख, बी नासिक अभिलेख, सी हाथी गुम्फा अभिलेख, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हाथी गुम्फा अभिलेख इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन है ए ऐहोल अभिलेख, बी मंदसौर अभिलेख, सी देवपाड़ा अभिलेख, डी जूनागढ़ अभिलेख। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जूनागढ़ अभिलेख इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है ए विदिशा मध्य प्रदेश, बी नासिक महाराष्ट्र, सी बोगाजकोई मध्य एशिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बोगाजकोई मध्य एशिया इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वंश के राजाओं का इतिहास उनके अभिलेखों पर आधारित है? आपके ऑप्शन है ए शुंग वंश, बी कुषाण वंश, सी सातवाहन वंश, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सातवाहन वंश इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेशियस किस देश का राजवैद्य था जिसने भारत के विषय में आश्चर्यजनक विवरण दिया था? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी ईरान, सी अरब, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ईरान इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आपके ऑप्शन है ए अष्टाध्यायी, बी अर्थशास्त्र, सी आर्यभट्टीय, डी आचारांग सूत्र। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए अष्टाध्यायी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा? आपके ऑप्शन है ए भरत, बी द्रविड़, सी आर्य, डी दुष्यंत। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आर्य इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक विधा का अभिप्राय है? आपके ऑप्शन है ए सिक्कों का अध्ययन, बी शिलालेखों का अध्ययन, सी महाकाव्यों का अध्ययन, डी भूगोल का अध्ययन। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी शिलालेखों का अध्ययन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता को समर्पित है? आपके ऑप्शन है ए अग्नि, बी इंद्र, सी मित्र, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए अग्नि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? आपके ऑप्शन है ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सामवेद इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? आपके ऑप्शन है ए यजुर्वेद में, बी सामवेद में, सी अथर्ववेद में, डी आरण्यक में।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद में इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए आचार्य, बी उपाध्याय, सी पुरोहित, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उपाध्याय इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए पास बैठना, बी स्वर पाठ, सी ज्ञान, डी प्रज्ञता। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पास बैठना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए एरन अभिलेख, बी सोहगौरा अभिलेख, एहोल अभिलेख, डी जूनागढ़ अभिलेख। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सोहगौरा अभिलेख इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए विष्णु पुराण मौर्य वंश, बी वायु पुराण गुप्त वंश, सी भागवत पुराण हर्यक वंश, डी मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भागवत पुराण हर्यक वंश इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं। आपके ऑप्शन है ए कौशितकी में, बी ऐतरेय ब्राह्मण में, सी गौपत ब्राह्मण में, डी शतपथ ब्राह्मण में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ऐतरेय ब्राह्मण में इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का विश्वकोश किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए उपनिषद को, बी ब्राह्मण ग्रंथ को, सी महाकाव्यों को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पुराणों को इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत किस मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है? आपके ऑप्शन है ए तीसरा मंडल, बी सातवां मंडल, सी 10वां मंडल, डी 8वां मंडल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 10वां मंडल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ किसे माना गया है? आपके ऑप्शन है ए नारद स्मृति, बी मनुस्मृति, उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मनुस्मृति इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये थे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 101 से 120 तक के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब अगले वीडियो में हम इसका पार्ट 7 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 121 से 140 तक होंगे। आपको इनमें से कितने प्रश्नों के उत्तर पहले से आते थे? अपना स्कोर कमेंट में जरूर शेयर करें। वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।